JEE मेन 2025 सेशन 1 में ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे देखिए इसको। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मास m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius much is removed from the disk. So ये डिस्क है आपकी, इसका रेडियस आर है और यहाँ से ये छोटा सा पोर्शन इसका यहाँ से हटा दिया और इस पोर्शन हटाए गए पोर्शन का रेडियस जो था वो r/2 था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस बची हुई डिस्क का रिमेनिंग पार्ट जो इसका बच गया और दी एक्स इज शोन इन द फिगर। ठीक है, सो देखिए ये आपकी डिस्क है, ऐसे ले लेते हैं, और जो आपका एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से गुजर रहा है। ठीक है, और इसका रेडियस आर है और यहाँ से जो पोर्शन है वो काटा, इतना सा पोर्शन यहाँ से काट दिया। ठीक है, और उस काटे के पोर्शन का जो रेडियस था वो r/2 है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, मास m है अबाउट दिस एक्सिस जो इसका सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो वो होता है, आपको बताइए, mr²/2। ठीक है जी, अब ये जो पोर्शन आपने रिमूव किया, ठीक है, ये जो आपने पोर्शन रिमूव किया, ठीक है, अब ये पोर्शन जो यहाँ से रिमूव किया है आपने, इसका जो रेडियस है वो r/2 है। सो यदि मैं इसको कोशिश करता हूँ बनाने की, तो ये आपने इतना सा पोर्शन इसका यहाँ से रिमूव कर दिया ये वाला, और इसका जो रेडियस है वो r/2 है। ठीक है, ये दिस मच डिस्टेंस इज r/2। सो मैं इसको यहाँ बाहर बनाऊँगा। अब देखिए, मतलब ये आपकी वो स्मॉलर सी डिस्क है ये वाली, और इसका रेडियस r/2 है, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और इस थोड़े से पीस की एक्सिस बनाता हूँ, ये वाली जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये दूसरी एक्सिस जो ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ये। ठीक है, सो यहाँ बना देते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये देखिए ये वाली एक्सिस जो ये दिख रही है आपको, ये मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, ये वाली है ये। ठीक है, यदि ये सेंटर O है तो ये वो O है, तो ये वाली सिचुएशन, ये अंदर वाला पार्ट आपने रिमूव करा है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि रेडियस r है यदि इस डिस्क का रेडियस यदि r है, तो उसका सरफेस एरिया πr² होगा। ठीक है, सो πr² एरिया जो है उसके लिए जो डिस्क का मास है वो m है, तो यूनिट एरिया के लिए हो जाएगा m/πr²। ठीक है, और मेरे पास जो एरिया है वो इस रिमूव्ड पोर्शन का, इसका रेडियस r/2 है, तो ये हो जाएगा पाई इन प्लेस ऑफ r राइट r/2। ये तो रिमूव्ड पोर्शन का मास देख लेते हैं कितना आ जाएगा। सो इट इज़ m/πr² मल्टीप्लाइड बाई πr²/4 हो जाएगा ये वाला। सो πr² कट गया तो इसका m/4 होगा इसका मास। तो इसमें ये है कि जो सरफेस एरिया टोटल था डिस्क का, उसके लिए जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और पूरा मास जो है वो m है, यूनिट एरिया के लिए इतना। तो ये जो आपका रिमूव्ड पोर्शन का एरिया है वो ये है ये, तो इस एरिया के हिस्से में कितना मास आएगा, m/4। मतलब ये जो पोर्शन मैंने बाहर बनाया है सारा, ये इसका जो मास है वो m/4 है, m/4। ठीक है, सो अब हो गया क्वेश्चन। अब क्या रहा इसमें, सिंपल है ये। सो इस पोर्शन का मुझे मास लग चुका पता, m/4। ठीक है जी, सो क्वेश्चन है कि जो पूछा जा रहा है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिजिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रही है। सो हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना था इसका, mr²/2
अब रिमूव्ड पोर्शन का उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये। अब ये जो आपका फिगर ये सामने वाला है, इसमें आप पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगाइए, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जिसके सेंटर से एक्सिस क्रॉस हो रही है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका एम, मास कितना है इसमें रिमूव्ड पोर्शन का, m/4। हाँ, फॉर्मूला ये रहेगा m r²/2, लेकिन इन प्लेस ऑफ m यू हैव टू राइट m/4 और रेडियस की जगह r/2, तो बन जाएगा r²/4, ठीक है। और अपॉन 2 भी होता है नीचे, ये 2 भी आ गया, ठीक है। सो सेंटर वाली जो एक्सिस ये वाली है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और फिर प्लस मास उस पोर्शन का m/4 और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है इसका होल स्क्वायर, तो बन गया r/2 का होल स्क्वायर मीन्स r²/4, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप से बन जाएगा आपका m r²/2 माइनस, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये m r²/2 अलग से ले लो, और ये बन गया 1/16, 4×4=16, और आगे बचेगा m r²/2 यदि मैं ले लूँ यहाँ से, तो आगे बचेगा 1/8, ठीक है जी। 4×4=16, और मैंने यहाँ 16 को तोड़ के लिख दिया 2×8, ठीक है। अब देखो यहाँ m r²/2 कॉमन है, तो बचेगा m r²/2 यदि कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 1 - 1/16 + 1/8, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो ये जो साइन था यहाँ, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस और यहाँ भी माइनस, और फिर यहाँ भी माइनस, ये वाला। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा m r²/2 और एलसीएम आ जाएगा इसका 16, और यहाँ बचेगा 16 - 1 - 2, जाएगा 13/, 16 में से 3 गया तो रह गया 13 और नीचे 16 2 32। सो ये बन जाएगा आपका m r², इधर लिख दीजिए m r²/32, ये आ गया, और ये रह गया 13। सो दिस इज द आंसर, 13/32 m r²। सो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल थ्योरम लगेगी इसमें, और ये ध्यान रखिए कि थोड़ा थ्योरम वाला पोर्शन है उसको ध्यान रखिए। सो ये डिस्क थी, ये मैंने यहाँ बनाई, और इस एक्सिस के और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, यदि इसका मास m है और रेडियस r है तो ये होता है। इसमें से पोर्शन रिमूव कर दिए, ये वाला जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये रिमूव्ड पोर्शन है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो r/2 है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक r पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक r/2 ही रहेगा ये, ठीक है जी। अब ये मेन चीज़ थी यहाँ की, ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका मास कितना है। तो सरफेस एरिया πr² पे कितना मास फैला हुआ था, कैपिटल M, तो यूनिट एरिया पे इतना। और अब मेरे पास ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका, जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका सरफेस एरिया क्या होगा πr², लेकिन r की जगह r/2 है, तो इसके हिस्से में मास आएगा m/4। ये था मेरा क्वेश्चन, मतलब ये पार्ट आपने रिमूव किया, ये मास m/4 है और टोटल डिस्क का m था, ठीक है जी। बस हो गया, हम अब पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा दीजिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का और दिस एक्सिस ये होता है, और इसमें से रिमूव्ड पोर्शन का आप माइनस करना है। तो रिमूव्ड पोर्शन के लिए मैंने बाहर एक डायग्राम बना दिया रिमूव्ड वाला, ये वाली एक्सिस जो थी वो मैंने यहाँ दिखा दी, ये और रेडियस इसका r/2 था, ये दिखा दिया। और यहाँ से सेंटर से एक्सिस गुजर रही है इसके CM से, उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, क्योंकि मास m/4 है, रेडियस की जगह r/2 है, तो रेडियस का स्क्वायर होता है तो r²/4 हो गया, और नीचे 2 भी होता है, देखिए माइनस, यहाँ आएगा पहले प्लस, बाद में जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस होता है mh², तो m की जगह m/4 है ये, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है r/2 है, तो r इसका होल स्क्वायर करेंगे तो r²/4। बस कुछ नहीं है, इसको माइनस का अंदर ले लीजिए,
और इसको सॉल्व करिए और यू विल गेट योर आंसर 13/32 mr². So option 4 is correct. I think option 4 is correct. Okay then.